2025 खत्म होने वाला है और भाई क्या ही बेकार साल था भाई। इस साल जो जो नहीं होना था वो सारी ही चीजें हो गई भाई। इस साल बहुत सारी शादियां हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और आरसीबी आईपीएल जीत गई भाई। इससे ज्यादा शॉकिंग और क्या होगा इस साल। और इस साल के मिड में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर भी हो गया। मतलब हमने सब देख लिया इस साल। अब क्या ही देखना बाकी रह गया है। एक चीज देखना अभी बाकी रह गया है। वेलकम टू अवर मीम अवार्ड 2025, जिसमें हम सारे इपिक मीम्स, इपिक मूवमेंट्स और इपिक कंट्रोवर्सी को अवार्ड देने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि कौन सा मीम आखिर है इस साल का मीम ऑफ द ईयर। तो सारे अपने अपने फूलों वाले कंबल में चिप्स के पैकेट लेके लेट जाओ, क्योंकि ये है न्यू ईयर स्पेशल अवार्ड नाइट फॉर बेस्ट मैरिज, बेस्ट कंट्रोवर्सी, बेस्ट मीम एंड मेनी मोर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's dive into the video. तो भाइयों तुम लोग सोच रहे होगे कि ये वाला अवार्ड मैं अपनी मनमर्जी से किसी को भी दे रहा हूँ। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। मैंने डिस्कॉर्ड और रेडिट के ऊपर अलग अलग बंदों के ओपिनियन जाने और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसे ही मैंने हर कैटेगरी के अंदर विनर बनाया है। अगर तुम्हें किसी कैटेगरी का विनर पसंद नहीं आए और तुम्हें लगता है कि कोई और विनर होना चाहिए था तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। एनीवेज बढ़ते हैं हमारे पहले अवार्ड की तरफ। तो हमारा पहला अवार्ड है बेस्ट बिहारी मीम ऑफ द ईयर। तो इस बार बहुत ज्यादा बिहारी मीम वायरल हुए हैं, तो अब हम जानेंगे उन सारे मीम्स में सबसे बेस्ट कौन सा है। सो द नॉमिनीज फॉर बेस्ट बिहारी मीम ऑफ 2025 आर three people, they will talk like this. Shut up. खेसारी लाल यादव कैसे डांस करते हैं? ऐसे करते हैं। अच्छा है बाबा, खेसारी इस स्टाइल में। अच्छा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संजय सर टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। तो सारे अपना दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि द विनर फॉर बेस्ट बिहारी मीम ऑफ 2025 इज सन्नी डांसर फ्रॉम गोरखपुर। नहीं भाई, जेन्युइनली स्पीकिंग सनी डांसर ये अवार्ड डिजर्व करता है, क्योंकि इसने जो बुड्ढों को बैक शॉट मारे हैं भाई, हर कोई बैक शॉट लगाने लग गया था ये वाला जब मीम आया था। अगर इस वाले अवार्ड में तुम्हारा कोई फेवरेट बंदा नहीं जीता तो चिंता मत करो, आगे वो फिर से आएगा अलग कैटेगरी में। एनीवेज मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट अवार्ड। तो अगला अवार्ड काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाला अवार्ड है बेस्ट इंडियन ब्रेन रोट मीम ऑफ 2025। सो ब्रेन रोट मीम एक्चुअल में होते क्या है? ऐसे मीम जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, जिसका कोई तुक नहीं बनता है, पर वो सबको अच्छे लग रहे हैं। सो द नॉमिनीज फॉर बेस्ट इंडियन ब्रेन रोट मीम्स आर हमने सुना धरती पे एलियन आ गए, हमने सुना धरती पर एलियन आ गए, और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, तारी बहान का लड़ा तब बॉस, एंड आई लव अर्पित बाला सॉन्ग। I love Arpit Bala songs. Sorry. I said I love Arpit Bala songs. मेरा घी खत्म है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या कह रही मेरी जान? कबूतरबाजी छोड़ दूं? क्या कह रही मेरी जान? कबूतरबाजी छोड़ दो। कबूतरों के लिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तू कौन से खेत की मूली है मेरी जान? सो द विनर फॉर बेस्ट इंडियन ब्रेन रोट मीम ऑफ 2025 इज हमने सुना धरती पे एलियन आ गए। और उसमें उसकी गलती नहीं है, बहान के लड़ा थारा दोस्त माना जाएगा, हाँ तारी बहान। तो भाई 2025 मीम के साथ साथ शादियों का भी साल था भाई। इस साल किस किस की शादियां नहीं हुई भाई, इतनी तो लड़कियां ही नहीं है इस प्लेनेट पे जितनी शादियां हो गई इस साल। और इसी को देखते हुए आज के शो के अंदर एक नई कैटेगरी ऐड हुई है। उस कैटेगरी का नाम है बेस्ट मैरिज मीम ऑफ द ईयर, और इसके नॉमिनीज हैं सौरव जोशी। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आता हंसूं या रो। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। ट्रिगर्ड इंसान, थगेश। थगेश को तो होना चाहिए इस कैटेगरी में भाई। टीकू जीनीवाड़ी में कौन शादी करता है? यहाँ बच्चे पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। आई मीन तेरी ऑडियंस पिकनिक मनाने के लिए आती है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, परखर के प्रवचन। भाई किसी को भी लिस्ट में डाल देगा क्या? इसके तो व्यूज भी नहीं आते, कौन देखता है इसका पॉडकास्ट? इससे बढ़िया तो वो टकला है, क्या नाम है उसका,
रासमानी, तो सारे अपना दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि द विनर फॉर बेस्ट मैरिज मीम ऑफ 2025 इज, इट्स वेरी ऑब्वियस भाई, सौरव जोशी। भाई लिटरली अंबानी के बाद जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड कर रही थी वो थी सौरव जोशी की शादी, चाहे वो उसका डांस हो। कैसा था भाई मस्ती मजाक की बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो अगला अवार्ड है हमारे पास बेस्ट एजुकेशनल मीम ऑफ 2025। हाँ भाई इस साल कितने ज्यादा एजुकेशनल मीम हुए, मीम्स में फिजिक्स वाला भरा पड़ा है। अब तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बीच में भी फिजिक्स वाला आ जाए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? Anyways, the nominees for best educational meme of 2025 are, तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। जब तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे बीच में फोन आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगा। नेक्स्ट इज ई सरल इंस्टीट्यूट फॉर, फोन लॉक कर दो इसका फोन लॉक कर दो, इसका इंस्टाग्राम लॉक कर दो, इसका जेंडर लॉक कर दो, इसकी मम्मी को मेरे साथ कमरे में लॉक कर दो। एक टीम को बुलाओ, ये इस बच्चे का यूट्यूब इंस्टा इसको उड़ा दो, लॉक लगा दो ना, यूट्यूब इंस्टा पे लॉक लगा दो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शोभित सर फॉर लास्ट मिनट में ऐसा पढ़ा दूंगा ना बच्चों को, भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा। तो सारे अपना दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि द विनर फॉर बेस्ट एजुकेशनल मीम ऑफ द ईयर इज, तुम एक काम करो, IAS की तैयारी छोड़ दो। सो अगला अवार्ड इस वीडियो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि मीम्स तो हर बार वायरल होते हैं पर मीम पर्सनैलिटी हमें कभी कभी मिलती है जो बहुत टाइम तक रेलेवेंट रहती है। जैसे डोली चाय वाला आज तक रेलेवेंट है, वैसे ही इस साल कौन है जो अभी तक रेलेवेंट है। तो द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट मीम पर्सनैलिटी ऑफ 2025 एंड द नॉमिनीज फॉर बेस्ट मीम पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर्स आर सादाब जकाती फॉर 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी? 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? कौन सा? 10 वाला बिस्कुट का। इधर को देख के बात कर। पुकी डोन। भाई पुकी डोन की बैक स्टोरी तो अलग ही लेवल पे है, उससे तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट इज रैंडम सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉम द नॉर्थ। नहीं जॉन स्नो की बात नहीं कर रहा मैं। ए बेंचो साबरी, मुझसे बात करो, उल्टा सीधा नहीं करने का साबरी, बोसरी वाला बैन का शॉट। एंड द लास्ट इज संजय कुमार साइंटिस्ट बुरचट्टा। एक खास कंडीशन में एनर्जी को क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी बाय सेकंड इन्वेंशन। समय का कोई भी अस्तित्व नहीं है, हम लोग मरणशील हैं, इसलिए समय को मापते हैं। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। द विनर ऑफ बेस्ट मीम पर्सनैलिटी ऑफ 2025 इज नन अदर देन सादाब जकाती। एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा है मुझे? भाई जी एटीट्यूड कौन सा दिखा रहा तू मुझे? भाई जी दे दो 10 वाला, कोई बात नहीं। भाई ये भी इस वीडियो का मोस्ट डिजर्विंग विनर है भाई, क्योंकि ये अभी तक रेलेवेंट है और अच्छी खासी इसकी लाइफ बन चुकी है। वो अलग बात है कि अभी पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं पर रेलेवेंट तो है। तो ये वाला साल बॉलीवुड के लिए भी काफी अच्छा साल था क्योंकि हमें बॉलीवुड की तरफ से काफी अच्छी अच्छी मूवीज और वेब सीरीज देखने के लिए मिली और उन वेब सीरीज और मूवीज के साथ साथ हमें बहुत सारे मीम्स भी देखने के लिए मिले। That brings us to our next award. So the next award is Best Bollywood Meme of the Year and the nominees are, तूने बोला क्या बात है? तूने बोला क्या बात है? तूने बोला क्या बात? Next is सलमान खान हैंडसम। सलमान खान हैंडसम ये 5 फुट 3 इंच का आदमी है। Next is सैयारा मूवी मीम। तू काट दे मेरे बालों को ऐसे, मेरा कोई एहसास हो जैसे, तू काट दे। And the last is Raghav Jual memes from the series Bats of Bollywood. कहो ना कहो, ये आंखें बोलती हैं ओ सनम ओ सनम। फाइनली फैसले की घड़ी आ गई है, फैसले की घड़ी आ गई। सॉरी भाई गंदा जोक था,
वीडियो मत छोड़ना प्लीज। So the winner for best Bollywood meme of 2025 is, तूने बोला क्या बात है? अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। भाई अर्जुन कपूर को इतने साल हो गए एक्टिंग करते हुए, उसने आज तक एक्टिंग में अवार्ड नहीं जीता, पर हमारा बॉलीवुड मीम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है उसने। एक बार अर्जुन कपूर के लिए तालियां हो जाए भाई, एक बार तालियां हो जाए। तो भाइयों अगला अवार्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अवार्ड है। तुमने इंटरनेट पे रेज बेट वर्ड तो सुना होगा। इस साल का वर्ड ऑफ द ईयर है रेज बेट। अगर तुम्हें रेज बेट का मतलब नहीं भी पता तो अब पता लग जाएगा। तो आवर नेक्स्ट अवार्ड इज बिगेस्ट रेज बेटर ऑफ द ईयर female, and the nominees for biggest female race baiter of the years are Rebel Kid, कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? रूही रॉय, awkward god for R-word revolution, Randi. Did you find that uncomfortable to hear? I also used to cringe at that word. and the last is Mehak Pari for her label. मका खुद पे ध्यान दे लाला, हमारा क्या है, हम तो शुरू से ही गलत रास्ते पे हैं। और सुन, महक परी कह दे कभी प्रेम में हो, समझा? And the winner for best female race baiter of the year is, yes, you all guessed it right, it's awkward god. 24 दिसंबर ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਨਡੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। तो भाई इस साल कितनी ज्यादा शॉकिंग चीजें हुई भाई, पूरा साल अनबिलीवेबल था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था इस साल। So the award is best shocking moments of 2025 and the nominees are RCB winning IPL trophy। यही जिता दो भाई, यही जिता दो, इसे ही दे दो भाई, ये लिस्ट फेंक देता हूं मैं, इसे ही दे दो। तो भाई अगली अवार्ड कैटेगरी हमने खुद से ऐड करी है, क्योंकि साल में बहुत सारे मीम्स ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छे मीम होते हैं पर वो अंडररेटेड रह जाते हैं, वो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो इसीलिए अपना अगला अवार्ड है बेस्ट अंडररेटेड मीम ऑफ 2025 एंड द नॉमिनीज फॉर बेस्ट अंडररेटेड मीम ऑफ 2025 आर अमित अंकल। मैं ये चाहता हूं आप यहाँ आ जाए, मुझे चाहिए अमित अंकल के आप यहाँ आ जाए। नेक्स्ट इज इसी बात पे एक गर्मा गर्म मौत हो जाए, इसी बात पे एक गर्मा गर्म मौत हो जाए। नेक्स्ट इज हकला शाहरुख, एंड द लास्ट इज विशाल मेगामार्ट मीम्स एंड गन्ने का जूस मीम। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए हमारी जूस वाली गाड़ी के पास। The winner of best underrated meme of 2025 is हकला शाहरुख मीम्स। तो अगला अवार्ड काफी ज्यादा स्पेशल है, स्पेशली मेरी फीमेल ऑडियंस के लिए ये वाला अवार्ड मैंने रखा है। तो अगला अवार्ड है मोस्ट लविंग मेंस फॉर वुमेन इन 2025। तुम्हें पता है 2025 के अंदर लड़के ढूंढना कितना मुश्किल है लड़कियों के लिए, पर मैं बैठा हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा इंसान सही है कौन सा इंसान गलत। सो द नॉमिनीज फॉर मोस्ट लविंग एंड लॉयल मैन फॉर वुमेन्स आर अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। सो अगला अवार्ड काफी ज्यादा यूनिक अवार्ड है। ये अवार्ड अब तक किसी ने किसी को भी नहीं दिया है, आज की वीडियो का एक्सक्लूसिव अवार्ड है ये। सो द नेक्स्ट अवार्ड इज बिगेस्ट क्लाउन ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज फॉर बिगेस्ट क्लाउन ऑफ द ईयर अवार्ड्स आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तुम लोग सोच भी पा रहे हो इस अवार्ड का विनर कौन है। सो द विनर ऑफ बिगेस्ट क्लाउन ऑफ द ईयर अवार्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
सारे अपनी कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाओ, क्योंकि अब बारी है इस वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड की, जो की है द मीम ऑफ द ईयर 2025। और ये मैं बताऊंगा बिना किसी नॉमिनी के। सो द मीम ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू, हेलो, हाँ आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ।